सोचिए हमारा शरीर सदा ही स्वस्थ रहेगा, सदा ही हम एक्टिव रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। पत्थर भी खाएंगे तो पचा लेंगे, मिट्टी भी खाएंगे तो पचा लेंगे, गाजर की अंदर की लकड़ी भी खाएंगे तो पचा लेंगे हर तरीके की टॉफी पचा लेंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि मनुष्य को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। सदा एक जैसा शरीर नहीं रहता, लेकिन ये माया है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों की अवस्था को देखकर ये नहीं समझता कि मेरा भी एक दिन ऐसा समय आएगा, मेरे भी घुटने टिक जाएंगे। नहीं समझता, वो सोचता मैं तो सदा ही जवान रहूंगा। हंसी उड़ा देते हैं। तभी तो कहते हैं जो पाना है वो पालो समय के अनुसार। समय बीत गया, अवस्था बदल गई, फिर क्या बचा? रोना, धोखा, पश्चाताप, फिर एक दूसरे का वो देखते फिरेंगे आधार। पर नश्वर का आधार हमें सुहाता है। असत्य के कारण मनुष्य को ये संसार अपना सा लगता है, और ये सब क्या है? अज्ञान है। असत्य बोलने वाला अशांत रहता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है। पोल नहीं खुल जाए, बात नहीं खुल जाए, और ईश्वर से दूर हो जाता है। असत्य ही वो गंदगी है, वो मैल है जो मनुष्य के आत्म प्रकाश के ऊपर आवरण आ जाता है। क्यों? असत्य बोलने से विचार गंदे होते हैं, मन गंदा होता है, बुद्धि गंदी होती है। भावयोगी संत अपने बच्चे को एकदम स्वच्छंद विचरण करने की बोल देते हैं, अपने भक्त को, क्योंकि वो स्वच्छंद विचरण नहीं करेगा तो भाव बांटेगा ही कैसे? आज का जो प्रार्थना का भाव था वो उसमें भी तो यही था कि मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं जानता। सुबह यही तो था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे बोलना है, क्या मुझे देखना है, क्या मुझे पढ़ना है, कैसी मुझे बातें करनी है, कैसा मुझे व्यवहार करना है, मेरा समाज परिवार संसार है या नहीं है। हमने तो इतनी गाढ़ी गांठ बांध ली कि मेरे ही है ये सब, और किसी के भी नहीं है। मेरा 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 कहता है, अब तू मरा 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 मरा। क्यों? जो तेरा है ही नहीं उसको तू कहता है मेरा 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 मेरा, और भगवान तेरा है उसके लिए तू कह नहीं सकता मेरा 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 मेरा। कोई कहता है कि पत्थर में भगवान थोड़ी है, पत्थर पूजते हो, पर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, और नहीं तो हर मनुष्य भी पत्थर दिली है। हर मनुष्य भी पत्थर दिली है। पर मनुष्य कहाँ जान पाता है इन सब चीज़ों को? क्यों? क्योंकि वो स्थूल में रमण करना चाहता है, स्थूल में आनंद लेना चाहता है, वस्तुओं के संग्रह में ही आनंद लेना चाहता है, धन इकट्ठा करने में आनंद लेना चाहता है। धन सुविधा देता है, धन घर में व्यवस्था करता है, लेकिन धन से ही जीवन धन्य नहीं होता है। गाड़ी में जा रहे हो और एक्सीडेंट होने वाला है या गाड़ी उलटने वाली है तो वो धन नहीं बचाएगा भैया। ये जो अज्ञानता ना,
ये दरी की दरी रह जाएगी, चाहे करोड़ रुपए जमा हो आपके नाम। अरे धन बैंक में इतना जमा है, गाड़ी को रोको, गाड़ी को रोको, अरे 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 गाड़ी तो गई खाई में। अब वो धन कोई और के काम आएगा। पर ये प्राणी सोचता नहीं है। क्यों? धन ने मनुष्य का दिमाग खा लिया। धन वो दीमक बन गया कि जीवन रूपी दीपक बुझ गया उससे। दीमक क्या करती है? किताब को खा जाती है, और धन रूपी दीमक है वो बुद्धि को, दिमाग को खा जाती है। आप बताओ, बचाएगा क्या एक्सीडेंट धन? इलाज करवा देगा, नहीं बचाएगा। एरोप्लेन में आ रहा है बंदा, एरोप्लेन हो गई ऊपर ही खराब, क्रैश होने वाली है, अब वो धन नहीं बचाएगा। लेकिन गुरु जिसका है वो गुरु बचा देगा उस एरोप्लेन, वो क्रैश हो जाओ चाहे, लेकिन उस बच्चे को बचा लेगा, वो कैसे भी गोद में ले लेगा। प्रहलाद की धन ने रक्षा करी क्या? किसने रक्षा करी? भक्ति ने, भक्ति ने रक्षा करी। पर ये चीज़ हम नहीं जानते। अरे समझाओ, कोई सत्संगी तो समझाओ जगत वालों को, ताकि तुम्हारा कल्याण हो। कोई एक भी समझ जाएगा तो उसमें तुम्हारा कल्याण होगा। पर तुम खुद ही दिमाग बनी हुई हो, समझाओ तो जब तुम्हारे अंदर से दिमाग निकले। अभी कह देंगे 1000 रुपए के वो सामान लाएंगे कोई सदन में, हम नहीं जाएंगे। काई के 1000 रुपए हाजिरी दे देंगे हम तो। मजाक कर रही हूँ, चाहिए नहीं। भगवान सांवरिया सेठ है, उनकी किसको जरूरत है पैसों की? वो अपने आप ही इकट्ठा करेगा। लेकिन मैं एक मनुष्य का नेचर बता रही हूँ, सोच बता रही हूँ। एक बच्चों की शादी में 50 लाख 20 लाख धन जरूरी है, लेकिन खाली ही धन? भक्ति बचाती है, भक्ति सजाती है, और भक्ति देती है और भक्ति लेती है। भक्ति कोमल बनाती है। संत भक्ति बहुत मुश्किल है। जिसको संत की भक्ति मिल गई वो उसके जीवन में वाह वाह हो गई। भ्रम में तो रहने नहीं देता ना संत। और मेरा तो भाव योगी संत इतना निराला, इतना अद्भुत, इतना अलौकिक, भाग्य संवार देता है, भाग्य बना देता है, इतनी समझ दे देता है अपने बच्चे को, सतर्क कर देता है समय समय पर, जीवन ही अनमोल बना देता है। इतना वात्सल्य का भाव, बार बार इनके चरणों में नमन करने का मन करता है कि सद्गुरु यदि तुम नहीं मिलते तो ये जीवन रूपी नौका झोले खा रही थी, कभी इधर डूबने का डर, कभी इधर डूबने का डर। तुमने संत मणि के माध्यम से बताया जू चकमक में आग है और पहुपन में गंध, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जू पहुपन में गंध है, जू चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। पहले भी पढ़ी थी, संत मणि में पढ़ी तो दिमाग में, दिल में छा गई है कि सही बात है। जैसे फूल में सुगंध है, चकमक पत्थर में आग है। हर प्राणी के अंदर परमात्मा है, लेकिन प्राणी फिर भी सोया हुआ है, फिर भी वो जाग नहीं रहा है। सत्संग में आकर भी तो बहुत ही दुख की बात है, शर्म की बात है। हर संसार के हर काम में बेशर्म हो जाते हैं, लेकिन भक्ति में शर्म। फिर भगवान क्या करे जब फूटे कर्म? तो जो करे शर्म वो फूटे, जिसका फूटे कर्म, ऐसे सुना हुआ है।
कि भी खाना खाने में शर्म करेगा तो भूखा ही रह जाएगा, लेकिन बाहर के काम में तो बेशर्म और भक्ति में शर्म। तो क्या करेगा भगवान फिर? कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। सत्संग से ही तो कर्म का भोग है वो खत्म होता है, लेकिन मनुष्य के दिमाग में नहीं आती ये बात। मनुष्य तो सोचता है कि बस मेरे तो धन हो गया तो मैं तो अब पता नहीं क्या कर दूंगा। हाँ, धन से महंगी साड़ी पहन सकते हो, अच्छे मकान में रह सकते हो, गाड़ी बंगला ले सकते हो, सॉरी, बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दे सकते हो, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, लेकिन जब कोई सामने से संकट आने वाला है तो वो धन भी हाथ से निकल जाएगा। अमीर है वो, धन्य है वो जिसके पास में पूरी सृष्टि का स्वामी है, जिसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने जिसका हाथ पकड़ लिया वो अमीर है। जब प्यार किया भगवान से तो दुनिया की प्रीत नजर आई। कितनी स्वार्थ की प्रीत है, सब स्वार्थी, लेकिन मेरा भगवान निस्वार्थ प्यार करता है और परमार्थ के रास्ते पर चलाता है। कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं देता, सबको कहता है जागो जागो, अमृत पी लो, तुम अमृत के पुत्र हो। क्यों मरने के लिए तैयार होते हो? क्यों बार बार मरते हो? क्यों बार बार जन्म लेते हो? इतनी अमृतवाणियाँ, एक अमृतवाणी भी रोज दिल दिमाग में छा जाए तो जीवन सुधर जाए। जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज कपड़े पहनते हैं, रोज कपड़े धोते हैं, रोज हम खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं, रोज सवेरा होता है नया, रोज रात होती है सोने के लिए, ऐसे ही एक अमृतवाणी रोज अंदर में जाए तो रोम रोम पुलकित हो जाए। कितनी अच्छी बात बताई आज। फाटक तक भी फटक नहीं पाएगा यदि यूं ही गलाबाजी करेगा, यूं ही धोखा देता रहेगा, यूं ही निरर्थक बात करता रहेगा, मुंह में राम बगल में छुरी रखेगा तो गुरुदेव कह रहे हैं दरवाजे तक भी नहीं आ सकेगा, मेरे पास फटक भी नहीं सकेगा। पिलानी में ही कहीं की बात है, इतना पैसा, बहुत पैसा, करोड़ से भी ज़्यादा। दीपावली के उत्सव पे आ रहे थे परिवार वाले, बेटे पिता सब, एक्सीडेंट हो गया, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। कहाँ भूकंप आ गए, सारे चले गए। पैसा है, लेकिन पैसे के साथ में लक्ष्मी के साथ नारायण भी तो चाहिए। अमीर है वो जिसके पास सद्गुरु का ज्ञान है, भक्ति की फकीरी है। फकीर कोई लकीर पे नहीं चलता और लकीर वाला कभी फकीर बन नहीं सकता, वो तो जकड़ा रहता है धन में। तो क्या जिंदगी है, सोचता ही नहीं है प्राणी, खाली संसार की चीजें दीमक बन गई। भगवान को वस्तु की क्या जरूरत है? भगवान तो कहता बस तू मेरा बन जा, बाकी वस्तु तेरे को समर्पण है, तू ले वस्तु, मुझे तो बस तू चाहिए। एक बच्चा है वो माँ को धन खूब दे और खुद आए नहीं, तो माँ को तो बच्चा चाहिए, पत्नी को तो पति चाहिए, चाहे वो लुकी सूखी खा लेगी। और वो कहेंगे नहीं मैंने तो दूसरी कर ली वहाँ पे, अब तेरे लिए खूब पैसा भेज रहा हूँ, अभी तेरे को सोने का सेट, डायमंड का सेट, नीलम का सेट भेज रहा हूँ, साड़ियाँ भेज रहा हूँ, ड्रेस भेज रहा हूँ, जो तेरे को चाहिए, चेक बुक भेज रहा हूँ, जो जितना पैसा चाहिए ले ले। अब बताओ वो धन सुख देगा क्या? वो क्या कहेगी, नहीं आप आ जाओ, मेरे को तो इतने कुछ भी नहीं चाहिए। तो वही भक्ति में है,
लेकिन भगवान के पास आकर भी हम मांगते हैं, भगवान ये दे, भगवान वो दे, भगवान ऐसा कर, भगवान वैसा कर। भगवान को तो कोई मांगता नहीं है, क्योंकि बिना सत्संग के मांगना तो आता ही नहीं है ना। मांगता कौन है? ले एक रोटी ला के दे, सब्जी आज अच्छी सी बनाए। घर में भी मांगते हैं, बाहर आते हैं वो बाहर मांगते हैं। रोटी ला दे, ला रोटी घाल दे मम्मी मम्मी रोटी डाल दे। अब बताओ क्या है हम? आदमी आएगा तो ला रोटी घाल, भूख लग रही है, और मांगने वाला भी ऐसे ही मांगता है सभी भिखारी है, भगवान के आगे आके भी मांगते हैं। भगवान कभी मांगता ही नहीं, देखो देता ही देता है। और फिर बैठ जाते हैं लंगर में। आजकल तो डाइनिंग टेबल हो गई, फिर वो डालते जाते हैं, ओढ़ ले ओढ़ ले ओढ़ ले, तो बस बस हो गया, बस बस हो गया। फिर उठ के पानी पी लेते हैं। लेकिन जो घर में बना रही है वो मांगती नहीं है, वो खुद ही बनाती है, खुद ही अपनी डालती है। उसको तो पूछते ही हैं कि आपको भी कुछ चाहिए क्या, तभी तो वो मालकिन है, तभी तो घर की लक्ष्मी है। बाकी सब मांगते हैं। पूछ भी लेगी ना, रोटी ला दो, हाँ ला दे, ला चाय बना दे, ला ये दे दे। देख लो कैसे मांगते हैं। आज तो मैगी बनाते हैं, सभी मांगते हैं। कोई ड्रेस है तो दे ना, सर्दी लग रही, कोई सोल है तो दे ना। घर में भी सब वही करते हैं, तो आदत पड़ी है ना, सबके पास में ही है। भगवान से भी मांगो, भाव दो ना, भक्ति दो ना। इसके भिखारी हैं नहीं हम, भूख नहीं है ना। जिसकी जो भूख होगी वही तुझे मांगेंगे ना, कैसे मांगेंगे?